भागवत को ठाकुर जी का ग्रंथ कहा है, साक्षात श्री कृष्ण जी का स्वरूप कहा है। और पहला श्लोक ही बड़ा मधुर, सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण भागवताकार कहते हैं सत्य और चित्त आनंद से जो परिपूर्ण है, इन्हीं का नाम सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद भगवान विश्व की उत्पत्ति के कारण हैं, हेतु हैं, लेकिन इनमें एक और गुण है, क्या? तापत्रय विनाशाय। ये तीन तापों को मिटाने की सामर्थ्यता रखते हैं। कौन कौन सा ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों तापों को मिटाने की क्षमता रखने वाले ऐसे नंदनंदन यशोदानंदन श्री कृष्णाय वयम नमः, भगवान कृष्ण के चरणों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत की संगता प्रारंभ होती। सौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बनकर के विराजमान हैं और श्री सूत जी महाराज अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए विराजमान है। जब भागवत की कथा परमहंस श्री सुखदेव जी ने प्रारंभ की तो देवता लोग अमृत लेकर आए। महाराज, परीक्षित को श्राप लगा है कि 7वें दिन मर जाएंगे, एक काम करो, ये अमृत पिला दो इन्हें, पर ये भागवत हमें दे दो। तो सुखदेव जी बड़े चकित हो गए कि आज तक तो जो है देवता जब भी आए अपने स्वार्थ बस आए। देवताओं बराबर स्वार्थी कोई नहीं है, कोई नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। सबसे ज्यादा देवता स्वार्थी हैं। तो बोले भैया तुम अमृत क्यों देना चाहते? बोले महाराज अमृत आप पिला दो परीक्षित जी को, कथा अमृत दे दो आप हमें, सो कथा का अमृत पान हम सब करेंगे। बताओ परीक्षित जी क्या करें? तो परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले महाराज फायदा बताओ। बोले सुनो, अमृत पी लोगे तो ये तय है मरोगे नहीं, पर मरने का भय नहीं जाएगा। पर अगर कथा अमृत पी लोगे तो बार बार के जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे। अच्छा, ये बार बार जन्म मरण का चक्कर क्या है? गोस्वामी जी बढ़िया बात लिखते हैं अपनी वाणी में। जो जन्मे सोनी से चैना भैया, जो जन्म लेगा सो मरेगा, और जो मरेगा सो फिर से जन्म लेगा। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जी ने जन्म लो मरे ना। कई लोग कहने लगते महाराज जी ऐसा उपाय बताओ हम मर ना जाए, मर ना जाए। ऐसा संसार में कौन है जो ना मरना हो?
हमारे पास लोग आते, महाराज जी आप तो कोई मंत्र बता दो हम मन ना जाए। हमें बड़ी हंसी आने लगती कि तुम जिससे उपाय पूछ रहे हो वहां खुद एक दिन मरना है? कितनी अद्भुत बात हो, कितनी विचित्र बात। लोग हमारे पास आते, महाराज जी ऐसा उपाय बताओ हम मन ना जाए। अरे भाई तुम जिससे उपाय पूछ रहे हो की एक दिन ठटरी फूकने। इस दुनिया में कौन है जिसको नहीं मरना है? लेकिन एक बात है, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है। और जब एक बार बचना नहीं है तो जब तक जीना गोविंद के बन करके जिंदगी को जीना, भगवान के होकर जिंदगी को जीना। बाकी तो दो कौड़ी की जिंदगी किसी काम की नहीं है। ये देखो, अच्छा एक बात और, बुरा मत मानना, क्षमा करना। पशुओं की खाल होती है, वो तो किसी काम ही आ जाए, ढोल बजावे के बनावे के काम में ढोलकिया बन जाए। भैंसिया की खाल हो, बढ़िया ढोलकिया बजा, ढोलक बनती है। लेकिन हम लोगों की खाल तो कछू के काम नहीं आता, ना ढोलक बनत ना बैंड बाजा बनते, बेफिजूली में जल जाती है। ये हाड़ मांस का शरीर किसी काम का नहीं है। इसलिए जब तक है श्वास, जब तक सुनाई दे रहे कानों से भगवान की कथा सुनो, मुख से भगवान के नाम का जाप करो। इसी काम के लिए भगवान ने तन दिया है, बाकी सब बेकार है, भगवान का भजन ही सार है। बाकी तो कई चतुर आदमी ऐसे होते हैं कि उनसे तो भगवान ही बचाए। और जबलपुर के आदमी, जय हो हनुमान जी, जबलपुर का एक है टिल्लू गुरु। जबलपुर का आदमी इतना चतुर, जबलपुर के एक टिल्लू गुरु ने एक बार स्कूल गया होगा पढ़ने, अब पता नहीं दमोह नाका वाली पे कहां पे पढ़ने गया। तो मास्टर ने कहा कि आज पेंटिंग बनाओ, और जो बढ़िया पेंटिंग बनाएगा उसको फर्स्ट प्राइज का इनाम मिलेगा। सब बच्चे पेंटिंग बनाने में लग गए। टिल्लू गुरु कागज उठा के बोला, सर जी हमारी पेंटिंग बन गई। मास्टर ने सोचा इतनी जल्दी, हमें कहें देर नहीं भाई, बन गई। बोले सर जी हमने आधुनिक पेंटिंग बनाई। मास्टर को दिमाग खराब कीजिए, आधुनिक कौन सी आए, दिखाओ भाई। बोले देखिए सर, इसमें गाय घास खा रही है। मास्टर बोले ये तो सफेद कागज है, ना गाय है ना घास है। भाई घास है तो हरी होनी चाहिए। बोले सर जी घास तो गाय खा गई। अरे बोले ठीक है, घास अगर गाय खा गई तो गाय कहां है? बोले घास खाने के बाद गाय थोड़ी रहेगी, वो घर चली गई। तो मास्टर ने पूछा जबलपुर की तो नहीं हो? धीरे से टिल्लू गुरु ने सर हिलाओ पनागर की। मास्टर बोले तो ठीक है। तो कई लोग ऐसे चतुर भी होते हैं, उनका तो कोई इलाज नहीं है। पर हम आपको बता देते हैं, भगवान के यहाँ चतुरता नहीं चलती, भगवान के यहाँ तो भोलापन बनकर के भगवान की भक्ति चलती है।